नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 नवंबर बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस की चौथी लिस्ट में 56 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। चौथी लिस्ट में शामिल बड़े नामों में मानवेंद्र सिंह सिवाना से, गौरव वल्लभ को उदयपुर से, प्रशांत बैरवा निवाई से, जाकिर हुसैन को मकराना सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने उम्मीदवारों की 3 लिस्ट में 95 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी। अब चौथी लिस्ट में शामिल 56 उम्मीदवारों के साथ ही पार्टी ने 200 सीट वाले राजस्थान के 151 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस की चौथी लिस्ट में राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ, पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़, हाल ही में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए विकास चौधरी को टिकट दिया गया है। गौरव वल्लभ को उदयपुर सीट से मैदान में उतारा गया है, जबकि पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ को बाली सीट से टिकट मिला है। श्रीगंगानगर से अंकुर मंगलानी, रायसेनगर से सोहनलाल नायक, अनूपगढ़ से शिमला देवी नायक, पीलीबंगा से विनोद गोठवाल, बीकानेर पूर्व से यशपाल गहलोत, लुणकरणसर से डॉक्टर राजेंद्र मुंड, चूरू से रफीक मंडेलिया, खंडेला से महादेव सिंह, श्री माधोपुर से दीपेंद्र सिंह, तिजारा से इमरान खान, किशनगढ़ बास से दीपचंद खेरिया, बहरोड से संजय यादव को कांग्रेस प्रत्याशी बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने देश भर से लाई गई मिट्टी को भारत कलश में डालकर वीरों और वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने मेरा युवा भारत पोर्टल भी लॉन्च किया। इससे पहले पीएम ने इस यात्रा की एक डिजिटल प्रदर्शनी भी देखी। देश भर के गाँव से 8,500 अमृत कलशों में मिट्टी भरकर दिल्ली लाई गई है। इसे 30 अक्टूबर से कर्तव्य पथ के पास रखे भारत कलश में इकट्ठा किया गया है। इस कार्यक्रम में पीएम अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का भी उद्घाटन कर सकते हैं। जोधपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन के दूसरे दिन मात्र एक नामांकन फॉर्म दाखिल हुआ। नामांकन फॉर्म ले जाने वालों का सिलसिला मंगलवार को भी जारी रहा। सुरसागर विधानसभा क्षेत्र से पहला नामांकन दाखिल किया गया। 33 उम्मीदवार ने नामांकन फॉर्म कलेक्ट किए। पहले दिन 55 नामांकन फॉर्म कलेक्ट किए गए थे। ऐसे में 2 दिन में कुल 88 नामांकन पत्र जोधपुर की 3 विधानसभा सीटों के लिए कलेक्ट किए गए हैं। सरदारपुरा विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिस कार्यालय से 12, सुरसागर से 14 और शहर से 7 फॉर्म कलेक्ट किए गए हैं। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मनीषा पवार और महेंद्र बिश्नोई 3 तारीख को नामांकन पत्र दाखिल करने की घोषणा कर चुके हैं। वहीं दिव्या मदेरना अंतिम दिन 6 तारीख को नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को यहां मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में एशियाई पैरा खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से मिलेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री द्वारा एशियाई पैरा खेलों में इन खिलाड़ियों की उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए इन्हें बधाई देने और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। भारत ने एशियाई पैरा खेलों में 29 स्वर्ण पदक सहित कुल 111 पदक जीते हैं। ये भारत के पिछले प्रदर्शन की तुलना में 54% अधिक है। निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए इनके संबंध में मतदान समाप्त होने तक एग्जिट पोल प्रसारण करने पर मंगलवार को रोक लगा दी। मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के विधानसभाओं के चुनाव तथा नागालैंड में तापी सुरक्षित सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के संबंध में ये रोक 7 नवंबर पूर्वा 7 बजे से 30 नवंबर शाम के 6:30 बजे तक प्रभावी होगा। विधानसभा चुनाव में अलवर में कई सीटों पर उम्मीदवारों की संख्या अधिक हो सकती है। इसी के अनुरूप निर्वाचन विभाग आवश्यक व्यवस्था कर रहा है। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर अधिकतम 15 उम्मीदवारों के नाम ही हो सकते हैं। यदि उम्मीदवारों की संख्या इस सीमा से अधिक हो जाती है तो अतिरिक्त ईवीएम की व्यवस्था करनी होगी। उल्लेखनीय है कि इन उम्मीदवारों के नाम ईवीएम पर अल्फाबेट रूप से दर्ज किए जाएंगे। इसके अलावा एक और ऑप्शन होगा नोटा का। जिला प्रशासन के पास करीब 4000 ईवीएम है और वहीं बूथों की संख्या 2715 है। टोंक विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सचिन पायलट ने मंगलवार दोपहर को नामांकन भरा। यहां सिविल लाइन में बनाए गए आरओ कार्यालय में रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन प्रस्तुत किया गया। इस बीच सचिन पायलट के एफिडेविट पर बड़ा खुलासा हुआ है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में भरे नामांकन के एफिडेविट में पत्नी के नाम के आगे तलाकशुदा दर्शाया है। सचिन पायलट ने पर्चे के साथ दाखिल किए गए शपथ पत्र में इसका उल्लेख किया है। पायलट के 2 बच्चे आर्यन पायलट और विहान पायलट हैं। पायलट की शादी 19 साल पहले सारा पायलट से हुई थी।
खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का मंदिर आज बुधवार को विशेष सेवा पूजा और तिलक के चलते दिन भर बंद रहेगा। श्री श्याम मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष कालू सिंह चौहान ने बताया कि श्री श्याम प्रभु की विशेष सेवा पूजा और तिलक होने के कारण श्री श्याम प्रभु के दर्शन 31 अक्टूबर को रात्रि 10:30 बजे से आज 1 नवंबर को शाम 5 बजे तक आम भक्तों के लिए बंद रहेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गुरुवार को 2 नवंबर को वाराणसी के एक दिन की यात्रा पर होंगे और वहां कुछ कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय की मंगलवार को जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया कि श्री धनखड़ वाराणसी में दीनदयाल हस्तकला संकुल में आयोजित किए जा रहे 51वें राष्ट्रीय कंपनी सचिव सम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करेंगे। कोटा में गत शुक्रवार बजरंग नगर स्थित मल्टी स्टोरी में आग लग गई। वहां आग से बचाव के बंदोबस्त नहीं मिले थे, जिसके बाद नगर निगम के अग्निशमन विभाग ने सोसाइटी के नाम नोटिस जारी किया है। आग लगने की घटना के बाद वहां से 15 परिवारों को बचाया गया था। कोटा में सैकड़ों की तादाद में बहुमंजिला इमारतें हैं जिनमें आग से बचाव के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है। राजस्थान में उल्लास और उमंग के त्योहार दीपोत्सव पर आमजन को शुद्ध मिठाइयां मिले, इस ध्येय से मिलावट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही शुद्ध मिठाइयों से मिलावटी खाद्य वस्तुएं बनाने वालों की सूचना देने वालों को सूचना सही पाए जाने पर 51,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। डूंगरपुर के खाद्य सुरक्षा अधिकारी मोयल ने बताया कि राशि का वितरण जिला कलेक्टर द्वारा फूड टेस्टिंग लैब की सूचना के बाद निष्कर्ष प्रमाणित करते हुए दिया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कनिष्ठ विधि अधिकारी परीक्षा 2023 के प्रवेश पत्र वेबसाइट एवं एसएसओ पोर्टल पर अपलोड कर दिए हैं। परीक्षा 4 और 5 नवंबर को होगी। सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे और दोपहर 2:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक होगा। आयोग ने अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र अपलोड कर दिए हैं। अभ्यर्थी जन्मतिथि और आवेदन पत्र क्रमांक से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। सवाई माधोपुर नगर परिषद की ओर से जिला अस्पताल से लेकर पुराने शहर के खंडार बस स्टैंड तक अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही की गई। कार्यवाही के तहत सड़क किनारे अतिक्रमण कर स्थापित किए गए पोल, टिन शेड, थड़ियों और ठेलों को जेसीबी से हटाकर जब्त किया गया और चालान काटकर जुर्माना भी वसूला गया। मंगलवार शाम नगर परिषद का दस्ता सहायक कलेक्टर और नगर परिषद आयुक्त यथार्थ शेखर के नेतृत्व में अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही करने पुराना शहर पहुंचा। विधानसभा चुनाव के लिए पर्चा भरने का सिलसिला सोमवार से शुरू हो गया, लेकिन अब तक बीकानेर की 7 विधानसभा सीट्स के लिए महज एक आवेदन नोखा में भरा गया है। इसके अलावा 6 सीट्स पर दूसरे दिन भी किसी ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में कहीं भी नाम निर्देशन पत्र दाखिल नहीं किए गए। नाम निर्देशन पत्र 6 नवम्बर तक भरे जा सकेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले इस बार सीकर जिला प्रशासन जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने की कवायद में जुट चुका है। इसके लिए लगातार स्वीप कार्यक्रम के तहत कई कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। अब सीकर में 4 नवंबर को एक स्वीप वॉकथॉन रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शहर के हजारों लोग शामिल होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ स्वामी ने बताया कि स्वीप कार्यक्रम के तहत जिलेवार 31 अक्टूबर से 22 नवंबर तक मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें वोटर वॉल, सेल्फी प्रतियोगिता, सेल्फी फोटो यूथ, मेहंदी के रंग, मतदान जागरूकता कार्यक्रम, मतदान जागरूकता प्रभात फेरी, मतदान मानव श्रृंखला एवं मतदान जागरूकता सहयोग शपथ, चुनावी पाठशाला व स्वीप वॉकथॉन का आयोजन किया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।